कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम मेलिनी होता है। मेलिनी एक जंगल में होती है और किसी से बचकर भाग रही होती है, पर तभी एक नकाबपोश आदमी मेलिनी को पकड़ लेता है और बड़ी ही बेरहमी से उसे मार डालता है। इसके बाद मेलिनी की बहन को दिखाया जाता है जिसका नाम क्लोवर होता है। वो अपने 4 दोस्तों के साथ मिलकर अपनी बहन को ढूंढ रही होती है। हालांकि इन लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मेलोनी के साथ क्या हुआ है और वो कहां पर गायब हुई है, लेकिन क्लोवर के पास मेलिनी की एक वीडियो थी जिसमें वो एक शॉप के बाहर खड़ी हुई थी और इस वीडियो के जरिए ही ये लोग मेलिनी को ढूंढ रहे होते हैं। आखिरकार ये लोग उस शॉप तक पहुंच जाते हैं जहां पर मेलिनी ने आखिरी वीडियो बनाई थी। अब क्लोवर शॉप के अंदर आ जाती है और शॉपकीपर को अपनी बहन की फोटो दिखाती है और पूछती है कि क्या आपने इस लड़की को कहीं देखा है, ये कहीं गायब हो गई है। तो शॉपकीपर कहता है कि तुम पहली नहीं हो जो मुझसे ये सवाल कर रही हो। यहाँ पर आकर बहुत से लोग मुझसे गुमशुदा लोगों के बारे में पूछते हैं क्योंकि पास में ही एक जगह है जहाँ पर लोग अक्सर गायब होते रहते हैं और उस जगह का नाम है ग्लोर वैली। इसके बाद क्लोवर अपने दोस्तों को लेकर ग्लोर वैली जाने लगती है। तभी रास्ते में बहुत तेज बारिश भी स्टार्ट हो जाती है। थोड़ी आगे जाने के बाद ये लोग एक ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर बारिश की एक बूंद भी नहीं थी। हालांकि इस एरिया के आसपास बारिश हो रही थी और यहाँ पर एक घर भी था। ये नज़ारा देखकर सारे लोग काफी हैरान हो जाती हैं और वीडियो रिकॉर्ड करने लगते हैं। इसके बाद ये लोग घर के अंदर इंटर करते हैं, लेकिन इन लोगों को घर में काफी अजीब चीजें दिखाई देती हैं, जैसे कि घर में एक कैलेंडर था जो 1998 का था और दीवार पर कुछ हथियार लगे हुए थे और एक अवर गिलास भी था और पूरे घर में कोई भी नहीं था। और अब इन लोगों के साथ अजीब चीजें होने का सिलसिला शुरू हो जाता है। क्लोवर घर के बाहर खड़ी होती है और तभी उसे जंगल में एक लड़की दिखाई देती है और वो उसके पीछे चली जाती है और क्लोवर को जाता देखकर उसका दोस्त मैक्स भी उसके पीछे आता है और एक साथी जिसका नाम एब होता है वो एक दीवार पर बहुत से लोगों के मिसिंग होने के फोटो लटके हुए देखता है और इन फोटो में एक फोटो मेलिनी की भी होती है। दूसरी साथी नीना को एक रजिस्टर मिलता है जिसमें बहुत बार मेलिनी का नाम लिखा हुआ था और अब रात भी हो जाती है और मैक्स क्लोवर को जंगल से घर ले आता है। नीना जब क्लोवर को मेलिनी के नाम वाला रजिस्टर दिखाती है तो ये देखकर क्लोवर काफी हैरान हो जाती है और इसी दौरान और गिलास का टाइमर भी अपने आप स्टार्ट हो जाता है, जबकि किसी ने उसे हाथ भी नहीं लगाया था। ये लोग समझ जाते हैं कि ये जगह ठीक नहीं है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तभी इनकी एक दोस्त जिसका नाम मैगन होता है वो देखती है कि किसी ने इन लोगों की गाड़ी को स्टार्ट किया है। ये देखकर ये लोग बहुत ज्यादा डर जाती हैं और घर में कोई फोन ढूंढने लगते हैं। क्लोवर को एक फोन मिल भी जाता है लेकिन उससे फोन नहीं लगता। तभी घर में किसी की आवाज सुनाई देती है और एब देखने के लिए जाता है। ज्यादा देर हो जाने के बाद भी जब वो लौटकर नहीं आता तो पीछे से नीना भी जाती है और जैसे ही वो बल्ब ऑन करती है तो देखती है कि वही नकाबपोश आदमी खड़ा है और उसने एब को मार दिया है। ये देखकर वो एक चीख मारती है। ये चीख सुनकर बाकी के साथी देखने आते हैं तो देखते हैं कि उस आदमी ने नीना को भी मार दिया है। ये देखकर ये तीनों लोग एक जगह पर आकर रुक जाती हैं, लेकिन वो आदमी भी इनके इर्द गिर्द घूमने लगता है। जब वो दूसरी तरफ देख रहा होता है तो मैक्स उस पर एक कुर्सी मारता है जिसका उस पर कोई भी असर नहीं होता और अब वो मैक्स को भी मार देता है। इसके बाद वो मैगन को भी ढूंढ लेता है और उसे भी मार डालता है। ये देखकर क्लोवर घर से बाहर आ जाती है, लेकिन वो आदमी भी बाहर आकर क्लोवर को भी मार देता है और अवर गिलास की रेत भी पूरी हो जाती है। लेकिन तभी रेत की घड़ी दोबारा से चलने लगती है और ये पांचों लोग फिर से जिंदा हो जाते हैं और उसी वक्त पर आ जाते हैं जब पहली बार रेत घड़ी चलना स्टार्ट हुई थी। लेकिन इन लोगों को सब याद था कि किसी ने अभी अभी हम सबको मार दिया था और इस बार इन लोगों की भी मिसिंग वाली फोटो दीवार पर लग जाती है। इन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। एब बाहर का गेट बंद कर देता है ताकि कोई भी घर के अंदर ना आ पाए। तभी अचानक से मेगन को कुछ होने लगता है और वो पॉजेस हो जाती है और गायब हो जाती है। अब ये लोग घर में उसे ढूंढने लगते हैं। तभी वो इन लोगों को उन फोटोज के सामने हवा में लटकी हुई दिखाई देती है और इन लोगों से कहने लगती है कि उसे अंदर मत आने देना और ये कहकर वो जमीन पर गिर जाती है और उसकी हड्डियां अपने आप टूट जाती हैं और उसकी फिर से मौत हो जाती है। तभी इन लोगों को बाहर से कोई आवाज सुनाई देती है। गौर से सुनने पर क्लोवर कहती है कि ये आवाज तो मेलिनी की है, इसलिए वो गेट खोलने जाने लगती है। मैक्स उसे गेट खोलने से बहुत मना करता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो गेट खोल के बाहर आ जाती है।
बाहर आकर वो देखती है कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। तभी उसे अपने सामने एक घर दिखाई देता है जो कि पिछली बार नहीं था। तभी कोई शक्ति क्लोवर को उसी घर में खींचकर ले जाती है। ये देखकर एब घर के अंदर आ जाता है और गेट बंद कर लेता है, लेकिन मैक्स क्लोवर को बचाने के लिए घर से बाहर आ जाता है। क्लोवर को जब होश आता है तो वो अपने आसपास कुछ क्रीपी स्टैचू देखती है और तभी उसे घर में एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो टीवी देख रही होती है। तभी वो औरत क्लोवर के करीब आने लगती है और क्लोवर से कहती है कि सिर्फ एक ही रास्ता है, या तो रात में बचे रहो या तो इसका हिस्सा बन जाओ। ये कहकर वो क्लोवर के ऊपर बैठ जाती है और देखते ही देखते वो एक कंकाल में तब्दील हो जाती है और इसके बाद क्लोवर भी पॉजेस हो जाती है और एक क्रीपी स्माइल करने लगती है। इधर एब नीना को लेकर कार में बैठ जाता है और भागने लगता है, लेकिन तभी उसके सामने एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है जिसकी वजह से उसे फिर से वापस आना पड़ता है। मैक्स क्लोवर को ढूंढते हुए उसी सामने वाले घर में आ जाता है, लेकिन क्लोवर तो एक मास्क लगाए घर के बाहर घूम रही होती है। पर तभी उसे वही नकाबपोश आदमी एक गाड़ी से टक्कर मार देता है और इतने में ही रेत घड़ी की रेत खाली हो जाती है और ये सारे लोग फिर से उसी टाइम पर आ जाते हैं। दरअसल ये लोग टाइम लूप में फंस चुके हैं और अगर इन लोगों को इस टाइम लूप से निकलना है तो एक बार रेत घड़ी का टाइम पूरा होने तक इन लोगों को जिंदा रहना होगा और जितनी बार ये लोग मरते जाएंगे तो आने वाली रातों में इन लोगों के लिए सरवाइव करना और भी ज्यादा मुश्किल होता जाएगा। इसका मतलब ये है कि इनकी जो पहली रात थी वो जिंदा रहने के लिए सबसे आसान थी। अब ये सारे लोग आकर बाथरूम में डूब जाते हैं। मेगन ये नोटिस करती है कि हर बार जिंदा होने के बाद हम सबके शरीर में कुछ चेंजेस हो रहे हैं और बाथरूम में पानी भी आने लगा है जो कि पिछली बार नहीं आ रहा था। एब को बहुत ज्यादा प्यास लग रही थी, इसलिए वो बाथरूम का पानी पी लेता है और एक एक करके सारे साथी भी पानी पी लेते हैं। लेकिन पता नहीं उस पानी में ऐसा क्या था कि एब एकदम से फट जाता है और एक एक करके सारे लोग पानी की वजह से फटने लगते हैं। सबसे लास्ट तक क्लोवर बचती है, पर तभी उसके पास वही आदमी आता है जो क्लोवर को शॉप पर मिला था। इस आदमी का नाम हिल होता है। वो उससे कुछ कह पाती इससे पहले ही वो भी ब्लास्ट हो जाती है और रेत घड़ी फिर से स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इस बार ये लोग जैसे ही जिंदा होते हैं तो ये लोग घर की तलाशी करने लगते हैं कि शायद इन्हें यहाँ पर कुछ मिल जाए। तभी क्लोवर को एक बॉक्स मिलता है जिसमें इन्हें उसी शॉपकीपर की आईडी मिलती है और इन लोगों को पता चलता है कि ये एक डॉक्टर है। बॉक्स में एक न्यूज़पेपर भी मिलता है जिसमें ये लिखा था कि 20 साल पहले यहाँ यानी क्लोवर वैली में एक एक्सीडेंट हुआ था। जब माइन में खुदाई करी जा रही थी तब यहाँ पर एक पूरा टाउन ही जमीन के अंदर समा गया था जिसमें 11,000 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे और जो लोग इस हादसे में बच गए थे वो रेडिएशन की वजह से अजीब से मॉन्स्टर में तब्दील हो गए थे और उन्हीं लोगों का इलाज करने के लिए डॉक्टर हिल को यहाँ पर बुलाया गया था। तभी मैक्स को एक टीवी दिखाई देती है। मैक्स जब टीवी ऑन करता है तो उसमें एक आदमी का वीडियो प्ले हो जाता है जो कि बहुत ज्यादा डरा हुआ था और कह रहा था कि वो लोग कौन हैं जो मुझे बार बार मार दे रहे हैं। यानी वो भी उस टाइम इसी सिचुएशन में था और जब वो बार बार मर के 13 बार मर जाता है तो 14वीं बार वो एक मॉन्स्टर में तब्दील हो जाता है। इसका मतलब ये है कि इन लोगों के पास सिर्फ 13 ही रातें हैं यहाँ से निकलने के लिए और अगर ये लोग 13 बार मर जाती हैं तो 14वीं बार ये लोग भी एक मॉन्स्टर बन जाएंगे और हमेशा के लिए यहीं समा जाएंगे। इसी दौरान इन लोगों के पास डॉक्टर हिल का वॉइस नोट आता है। वो कहता है कि अब तक तो तुम लोग सब समझ ही गए होगे। क्लोवर कहती है कि हमें जाने दो तो वो कहता है कि तुम्हारे पास एक रास्ता है, तुम में से किसी एक को सैक्रिफाई करना होगा और बाकी के 4 लोग यहाँ से बचकर जा सकते हैं। लेकिन इनमें से कोई भी किसी को भी मरने के लिए छोड़कर यहाँ से निकलना नहीं चाहता था। क्लोवर उससे मिलने को कहती है तो वो कहता है कि मैं बाहर जंगल में हूँ और तुम्हारी बहन मेलिनी भी मेरे साथ में है। ये सुनते ही क्लोवर घर से बाहर जंगल में चली जाती है, पर तभी उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है। घर के अंदर नीना और एब को वही नकाबपोश आदमी मार देता है और मेगन और मैक्स क्लोवर को ढूंढने लगते हैं, पर तभी एक मॉन्स्टर इनके सामने आ जाता है और वो मेगन को पकड़कर ले जाता है और ये मॉन्स्टर और कोई नहीं बल्कि ये वही मिसिंग लोग हैं जो 13 बार मरने के बाद एक मॉन्स्टर बनकर इसी में समा गए हैं। इसके बाद मैक्स को क्लोवर एक ट्रैप में फंसी मिल जाती है और तभी इन दोनों के सामने आती है मेलिनी जो कि अब एक मॉन्स्टर बनी हुई थी। इसके बाद ये लोग भागकर एक जगह पर आ जाते हैं। क्लोवर बाकी के लोगों के बारे में पूछती है तो मैक्स बताता है कि वो लोग मर गए हैं, टाइम पूरा होने वाला था और ये लोग बचने वाले थे। लेकिन ये दोनों अपने साथियों के बिना यहाँ से निकलना नहीं चाहते थे, इसलिए ये दोनों खुद को भी मार लेते हैं ताकि अगली बार सब लोग साथ में जिंदा रहकर यहाँ से निकल पाएंगे। अब जब
जब अगली रात को ये लोग जिंदा होते हैं तो एब कहता है कि मेरी पीठ पर कुछ अजीब लग रहा है। देखने पर पता चलता है कि एब धीरे धीरे मॉन्स्टर में तब्दील होना स्टार्ट हो गया है। अब जब क्लोवर वो रजिस्टर चेक करती है तो देखती है कि रजिस्टर पर इन लोगों के भी 13 बार साइन है। इसका मतलब ये है कि 13 रातें गुजर चुकी हैं, लेकिन इन लोगों को सिर्फ 5 बार मरने के बारे में ही याद था। तभी एब को याद आता है कि मैंने पिछली रात फोन में कुछ रिकॉर्ड किया था और अब फोन में इन लोगों को अपने मरने की सारी वीडियोस भी मिल जाती हैं जो रातें इन्हें याद नहीं थी। जैसे कि एक रात क्लोवर के चेहरे पर कुछ होने लगा था और वो मर गई थी और मैक्स और मेगन को किसी बड़े से मॉन्स्टर ने मार दिया था। तभी ये लोग नोटिस करती है कि मेगन हमारे साथ नहीं है और अब ये रात इन लोगों की आखिरी रात है। अगर इस रात इनमें से कोई भी मर गया तो वो यहीं पर हमेशा के लिए रह जाएगा। ये सारे लोग मेगन को ढूंढने लगती हैं, पर तभी एक मॉन्स्टर नीना पर अटैक कर देता है, लेकिन ये लोग किसी तरह उससे बचकर भाग निकलते हैं। क्लोवर एक गुफा में आ जाती है जहां उसके सामने मेलिनी आ जाती है और वो क्लोवर पर अटैक कर देती है, लेकिन क्लोवर उसे जान से मार देती है। इधर ये तीनों मिलकर उस नकाबपोश को मारने में भी कामयाब हो जाते हैं। क्लोवर के पास एक और मॉन्स्टर आता है, लेकिन वो एक जगह पर डुक जाती है जिसकी वजह से वो उसे देख नहीं पाता। आगे जाकर उसे मेगन भी मिल जाती है जो एक रूम में एक कुर्सी पर बंधी हुई थी और उसके साथ एक मॉन्स्टर भी बंधा हुआ था, लेकिन वो जंजीर तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था। क्लोवर उस रूम की चाबी ढूंढने लगती है और ढूंढते ढूंढते वो डॉक्टर हेल के रूम में आ जाती है और हेल उससे कुछ बातें करने लगता है, लेकिन क्लोवर उसके कप में वही ब्लास्ट होने वाला पानी मिला देती है जिसकी वजह से वो भी फट जाता है। और अब क्लोवर को रूम की मिल जाती है और वो मेगन को बचा लेती है। अब ये सारे लोग मॉन्स्टर से बचते हुए उस गुफा से बाहर निकलते हैं और इसी टाइम रेत घड़ी का टाइम भी पूरा हो जाता है और ये पांचों लोग टाइम लूप से बाहर निकल जाते हैं और दिन भी हो जाता है। इसके बाद सारे दोस्त गाड़ी में बैठकर अपने घर चले जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।